आप सबका बहुत स्वागत है। और हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 25 के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। मंगलाचरण के बाद वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुधिर यस्तम अहं प्रपत्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने शुरू किए। 99 पूरी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 100वां शुरू करते ही देवराज इंद्र को प्रॉब्लम हो गई और देवराज इंद्र ने जो है यज्ञ का घोड़ा 2 बार चुरा लिया। तो जो यज्ञिक ब्राह्मण है उन्होंने बोला कि हम अभी मंत्र पढ़ के इसको खींच लाते हैं इंद्र को और अभी भस्म कर देते हैं, इसको आग में जला के बात ख़त्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने रोका क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कि ये लोग कैपेबल है, सक्षम है। जो ब्राह्मण हैं ये लोग ऐसे मंत्र पढ़ ही लेंगे कि इंद्र को मतलब आना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती और यज्ञ की आग में गिर के मर जाएगा बेचारा। लेकिन संसार कैसे चलेगा फिर? देवी देवताओं पर शासन कौन करेगा, उनको अनुशासित कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने रोका। ब्रह्मा जी ने बोला भाई यज्ञ का उद्देश्य तो भगवान को संतुष्ट करना है, ये तुम किस चक्कर में पड़ गए? 100 का आंकड़ा पूरी करने के चक्कर में मत पड़ो। 99 पर्याप्त संख्या है, भगवान तुमसे प्रसन्न है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इंद्र को मारने का प्रयास छोड़ दो। और पृथु जी ने बात मान ली ब्रह्मा जी की। पृथु जी ने एक्सेप्ट कर लिया। पृथु जी ने नहीं बोला अरे आपको पता नहीं है मैंने कितने पापड़ बेले हैं 100 की आंकड़े तक पहुंचते हुए। आप आ गए अचानक, आपने कहा बंद करो भाई से। बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो 100वां यज्ञ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था गुरु की इंस्ट्रक्शन, गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षा। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु ने, ब्रह्मा जी ने बोला भाई बंद करो, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब उससे बढ़ के वो बात नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चैतन्य चरितामृत में प्रसंग मिलता है कि श्रीला ईश्वरपुरी जी के गोलोक गमन के बाद जो उनके सर्वेंट थे गोविंद और एक और भक्त थे काशीश्वर पंडित, दोनों यहाँ पर आए महाप्रभु के पास पुरी में। और गोविंद ने आके बोला कि भाई श्रीला ईश्वरपुरी जो हैं हमारे गुरु, उन्होंने बोला था कि मैं आपको जाके सर्व करूं एज अ सर्वेंट। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला भाई तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट कैसे बना लूं? ये तो जो है शिष्टाचार के विरुद्ध बात हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता ये काम। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई गुरु की आज्ञा शिष्टाचार की कसौटी है, गुरु ने बोला तो स्वीकार कर लूँगा। और उन्होंने गोविंद को अपना जो है सर्वेंट उन्होंने स्वीकार किया। काशीश्वर पंडित भी चैतन्य महाप्रभु की ओर हट्टे कट्टे थे। काशीश्वर पंडित, चैतन्य महाप्रभु जब डांस करते थे, नृत्य करते थे तो किसी को आसपास फटकने नहीं देते थे। काशीश्वर पंडित बहुत ही डिफ़िकल्ट सेवा थी उनकी। सो गुरु की आज्ञा जो है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, वो पूरी होके रहेगी बेसिकली। ये बात पृथु महाराज ने अपने आचरण से सिखाई और भगवान इससे प्रसन्न हो गए। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान एक काम जरूर करते हैं, कई काम करते हैं भगवान, लेकिन एक काम जरूर करते हैं कि भगवान दर्शन दे देते हैं। भगवान ने दर्शन दे दिए। गरुड़ पे बैठ के आए और गरुड़ पे बैठ के आए और वहाँ जाके यज्ञशाला में, अभी यज्ञशाला से निकले नहीं थे बाहर, वहाँ पर पहुँचे और गरुड़ से नीचे उतरे। और भगवान वैसे तो धरती पे पैर नहीं लगाते, लेकिन आज भगवान बहुत ही
दीन वत्सल अपने भक्त पर इतने प्रसन्न थे, कई भगवान ने काम किए वत्सलता के कारण। भूमि पर खड़े हो गए, गरुड़ का सहारा लेके, गरुड़ के कंधे पर हाथ रख के कि जैसे अभ्यस्त नहीं हो धरती पर खड़े होने के लिए और सहारा ले रहे हो। और उनके साथ साथ इंद्रदेव भी थे। और भगवान ने बोला पृथु महाराज को कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, 99 बहुत है भाई, मैं तुमसे पूरी तरह से प्रसन्न हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम ये जो इंद्र है, इंद्र ने तुम्हारा यज्ञ भंग करने का बड़ा प्रयास किया, तो वो गलत था, लेकिन इंद्र माफ़ी मांगने आया, आप इसको माफ़ कर दीजिए। इंद्र जाके महाराज पृथु के पैरों में गिरा, लेकिन पैरों में गिरने से पहले ही पृथु महाराज ने उनको गले से लगा लिया, बात ख़त्म हो गई। फॉरगिव एंड फॉरगेट किया भैया, चलो कुछ हुआ ही नहीं, बात ख़त्म हो गई। ये नहीं कि याद रखूँगा इसको वक्त आने पर बदला लूँगा, आज समय तुम्हारा है, कल मेरा भी आएगा। बस भगवान ने बोला बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई, चलो आगे बढ़ गए। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट महाराज पृथु से डिस्कशन किया। कई बार क्या होता है कि जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो फेयर डिस्कशन नहीं कर पाते। नीचे भक्तों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको मैनेजमेंट के लेवल पे सुलझाने की कोशिश करते हैं, डिवोटी के लेवल पे नहीं सुलझाने की कोशिश करते, माइंड पे अटैक करते हैं, हार्ट पे अटैक नहीं करते। जो सिंसियरिटी है वो हार्ट के लेवल पे आती है, हृदय से हृदय को बात चलती है। स्पष्ट बात करना चाहिए, स्पष्ट तरीके से अपनी पूरे बातों को रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ा इसको बेवकूफ़ बनाओ, थोड़ा उसको बेवकूफ़ बनाओ, चलो बात ख़त्म हो गई, आओ आगे बढ़ो, नहीं। बिल्कुल हम लोग जो वरिष्ठ वैष्णव है वो भक्तों को ऐसे नहीं कि वो उनको मैनेजमेंट के लेवल पे जैसे एक बॉस सबॉर्डिनेट को मैनेज करता है, नहीं, जैसे एक सर्वेंट मास्टर को सर्व कर रहा है उस तरीके से जो है सीनियर डिवोटीज़ को भक्तों की हेल्प करनी चाहिए मतभेद निपटाने के अंदर। अब भगवान ने ये बात जब बोली कि आप इनको माफ़ कर दो, उन्होंने माफ़ कर दिया, तो अब भगवान जो है ये 20वें अध्याय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने पहले 10 श्लोकों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। भगवान ने पहले 10 श्लोकों में जो है 3 तत्वों की बात की, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और भगवान ने बोला, पहले संबंध तत्व को भगवान ने एक्सप्लेन किया और भगवान ने बताया कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। और उन्होंने बोला जो शरीर है ये अविद्या से बना हुआ है, अविद्या से बना हुआ है, काम वासना से बना हुआ है, और भ्रम के अंदर माया के वशीभूत होकर हम जो उल्टे सीधे काम करते हैं, इन तीनों कारकों से चलते जो है हमें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि देखो शरीर से आसक्त नहीं होना चाहिए। जो आध्यात्मिकता में उन्नत हैं लोग, वो शरीर से आसक्त नहीं होते, शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि शरीर वो माध्यम है, वो यंत्र है जिससे भगवान की सेवा की जा सकती है। अगर भूत बन जाओगे कि सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है, तो भगवान की सेवा कैसे होगी। एक अपवाद है इसका, वो छोटा हरिदास वो सूक्ष्म शरीर में चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा था। लेकिन हम लोग अपवादों में नहीं जाते, हम लोग तो रूल पे बात करते हैं। रूल यही है कि शरीर की रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए भगवान की सेवा के निमित्त, लेकिन उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना शरीर से, ना शरीर से संबंधित वस्तुएं, घर परिवार, बच्चे, माँ बाप इत्यादि, किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति अगर होगी तो केवल जो है
डिवोटीज के साथ और भगवान के साथ में, इनके साथ में आसक्ति है वो आगे लेके जाएगी। शरीर से, घर वालों से, इधर उधर से आसक्ति जो है वो हमारे पतन का बेसिकली कार्य बनेगी। और भगवान ने बोला, भगवान ने कहा देखो उन्नति का मतलब क्या है। लोग बोलते हैं कि वो फलाना व्यक्ति आध्यात्मिकता में बहुत उन्नत है, और फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा भक्त है। अरे तो इसका मतलब क्या है? अच्छा भक्त है का मतलब क्या है? तो भगवान ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। चौथे श्लोक में भगवान ने बोला देखो उन्नति का मतलब है आचार्यों की शिक्षाओं का पालन करना, ये उन्नति का मतलब है। और पतन का मतलब है कि माया के वशीभूत होकर कार्य करना और सारा समय अपना व्यर्थ गवा देना। 7वें श्लोक में भगवान ने परमात्मा का एक्सप्लेनेशन दिया। तो आत्मा का एक्सप्लेनेशन दिया, शरीर का एक्सप्लेनेशन दिया, परमात्मा का एक्सप्लेनेशन दिया। संबंध तत्व जो है भगवान ने स्थापित कर दिया। 8वें श्लोक में भगवान ने वो संबंध तत्व को जानने का जो लाभ है, क्यों जानना चाहिए संबंध तत्व भाई, क्यों हम बेकार में इस पछड़े में पड़े, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने बोला कि जो लोग आत्मा और परमात्मा को जानते हैं वो कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, कभी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होंगे, कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए तो डिवोटी का एक गुण है अव्यर्थ कालत्वम, कि जो भक्त है वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अरे तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अगर वो भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होता, भौतिक प्रकृति के अंतर्गत कार्य नहीं करता, तो भाई फिर करता क्या? क्योंकि शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, हर चीज़ है, तो फिर वो अगर भौतिक प्रकृति के अधीन काम नहीं कर रहा तो फिर कर क्या रहा है? तो 9वें श्लोक में अभिधेय परम भगवान ने बताया और उन्होंने बोला कि देखो जो भक्त है, वो जो उन्नत व्यक्ति है, जिसको संबंध तत्व का पता चल गया, फिर वो परम भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न हो जाता है, भगवान की सर्विस शुरू कर देता है, वो बात खत्म हो गई। तो 10वें श्लोक में प्रयोजन तत्व एक्सप्लेन किया और उन्होंने बोला कि देखो जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की सेवा में जुड़ता है वो भी भगवान ही की तरह, जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे वो भी सच्चिदानंद जो है देह प्राप्त कर लेता है। वो ये उसका जो है फायदा होता है उसका। फिर आगे भगवान ने बोला देखो दोबारा, कितनी महत्वपूर्ण बात है, दोबारा भगवान बोल रहे हैं कि देखो जो ये 8 भौतिक कारकों से बना हुआ जो शरीर है, हाँ, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवद गीता 7:4 का जो श्लोक है। तो भगवान ने बोला कि ये जो 8 पदार्थों से बना हुआ शरीर है ये आत्मा से अलग है भाई। तो अलग है का मतलब क्या है? जैसे अभी एक माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि कोई परेशान करे, क्या करें भाई, परेशानी का क्या इलाज है? तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि देखो जब शरीर आत्मा से अलग है और आत्मा सच्चिदानंद है, तो फिर इसका मतलब है कि जो इस भौतिक जगत में सुख और दुख मिल रहे हैं उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा सकता, उसको बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन चल रहे हैं, वो भौतिक प्रकृति के अधीन है, आध्यात्मिक प्रकृति के अधीन नहीं है। वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद एक प्रश्न उठाते हैं और श्रील प्रभुपाद वो प्रश्न उठा के उसका फिर उत्तर भी देते हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर जो आत्मा है उसका शरीर से कोई सरोकार नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर का जो है वो उपतृष्टा उसको बस संचालित कर रही है, जो आत्मा है शरीर को। तो जब शरीर को आत्मा संचालित कर ही रही है, तो जब संचालन कर रही है तो एक कनेक्शन आ गया, तो वो कनेक्शन आ गया तो फिर जो
आत्मा है वो शरीर की गतिविधियों से अनासक्त उदासीन कैसे रह सकती है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कोई काम करने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हम लोग प्रभावित होना शुरू हो ही जाते हैं, तो फिर वो कैसे अलग रहेगी? तो श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं, वो लोग अपने किसी व्यापार के कार्य से वो लोग जा रहे हैं भाई गाड़ी के अंदर, कार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। वो तो कार के अंदर ट्रैवल करते करते उसके अंदर वो उनकी डिस्कशंस भी चल रही हैं और सब बातें हो रही हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई जो वो बिजनेसमैन है वो गाड़ी में तो बैठा है, गाड़ी किसकी है? गाड़ी उसी की है। उसने एक बार ड्राइवर को बोल दिया भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ले जाइयो। उसके बाद जो बिजनेसमैन है उसका सारा फोकस जो है अपने बिजनेस के ऊपर है कि भाई बिजनेस में वो मीटिंग होनी है, वहाँ पे क्या बात होगी क्या नहीं होगी, ये क्या करना है वो क्या करना है, बिजनेस प्लान, ये वो दुनिया भर की बातों पे सोचेगा। वो कार के ऊपर थोड़े ना सोचेगा। ऐसे ही जो आत्मा है वो शरीर का इस्तेमाल करेगी अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए, बाकी शरीर से कोई उसको सरोकार नहीं है। इसी तरह से जो जीव है उसको भी हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचते रहना चाहिए। ज़्यादा सुख दुख कोई मिल रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आप किसी को परेशान मत करो, लेकिन कोई आपको परेशान कर रहा है उसको ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। महत्व देने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपका शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार एक साधु थे, ये ऐसे मेरे को किसी ने अनऑथराइज्ड एक मेरे एक कोलीग थे उसने मुझे बताई थी, तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगी इसलिए बोल रहा हूँ। हमारे किसी आचार्य ने नहीं बताई ये बात। तो बोल रहे हैं एक साधु थे, वो कहीं पे गए तो उनको एक व्यक्ति ने बड़ा भला बुरा बोला, उनको बड़ा मजाक उड़ाया। तो साधु ने भी बोला हाँ ये है ही ऐसा, अपने बारे में ये है ही ऐसा, लुच्चा लंपट झूठा ठग। तो उस आदमी ने बोला, उसे कहा भाई मैं तो तुम्हें गालियां दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तुमसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, तुम क्यों अपने आप को गाली दे रहे हो? तुम क्यों अपने आप को गाली दे रहे हो? तो उसने बोला कि भाई जिस शरीर को तू गाली दे रहा है उससे तेरा कोई संबंध नहीं है और तो मेरा भी कोई संबंध नहीं है। मैं भी शरीर के कारण बड़ा परेशान चल रहा हूँ। ये मेरे को जो शरीर है ये बेसिकली मुझे जीने नहीं दे रहा है, ये मुझे, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये मेरे को बेसिकली किसी और काम में ये मेरे को लगाए रखता है। तो ये बात सुन के वो व्यक्ति भी बड़ा एकदम से आश्चर्यचकित हो गया बेसिकली। तो ऐसे ही हम लोग भी शरीर को बहुत ज़्यादा कुछ महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपमान हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको कोई देख ही नहीं सकता, आप खुद ही नहीं अपने आप को देख पा रहे, दूसरे व्यक्ति की क्या ताकत है कि कोई आपको देख पाएगा। आगे भगवान ने 13वें श्लोक में बोला कि समभाव से रहना चाहिए। 3 तरह के लोग हैं जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपके समान हैं, और आपसे जो हैं नीचे हैं आपसे, और तीनों से समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि सबको एक ही तरह का आदर देना चाहिए, यथोचित व्यवहार करना चाहिए, लेकिन समान व्यवहार का मतलब है आत्मवत सर्वभूतेषु। सब लोगों को, जैसे हम भगवान के दास हैं ऐसे सब लोग भगवान के सेवक हैं, इस दृष्टि से देखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम गुरु के चरण धो के पी रहे हैं ऐसे ही अपने जो जूनियर्स हैं उनके भी चरण, वैसे तो चलो पिया भी जा सकता है तो हमारे स्वामी, लेकिन वो बात समझ नहीं पाएंगे और बेकार में परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो दया का भाव रखना चाहिए, गुरु के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। तो समभाव का मतलब नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो।
और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनका प्रमाण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि तुम अपने मन और इंद्रियों को संयमित करो और जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेरा ऑर्डर है उसको फॉलो करो, उसका पूरा करो, उसका पालन करो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि हम मुक्ति प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे भाई, गुरु का ऑर्डर फॉलो करो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर गुरु की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि भगवान कृष्ण हृदय में रहकर चैत्य गुरु की तरह जो है भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, और बाहरी हृदय से बाहर जो है गुरु के रूप में भगवान इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और जो एक साधारण व्यक्ति है, एक सिंपल डिवोटी है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनके लिए ज़रूरी है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अवॉइड बेसिकली नहीं कर सकते। और क्योंकि पृथु महाराज एक राजा हैं, तो फिर भगवान ने उनको राज धर्म के बारे में भी बोला कि देखो, आपका कर्तव्य है एक राजा का कि प्रजा को प्रोटेक्ट करना, उनका पालन करना, उनकी रक्षा करना। जो राजा अपने प्रजा की अच्छे से रक्षा करता है उनको भगवान की सेवा में जोड़ता है। वो कुछ करेगा नहीं करेगा, उसको प्रजा के पुण्यों का 6वां हिस्सा, 1/6वां हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया, जैसे वेण है, नहीं करेंगे ना करने देंगे, तो ऐसे लोगों को क्या होगा? तो ऐसे लोगों के साथ 2 चीज़ें होंगी कि उसने कभी भूले भटके राजा ने कोई पुण्य कर्म कर दिया, उसका 6वां हिस्सा प्रजा ले जाएगी, और प्रजा के जो पाप है उसका 6वां हिस्सा राजा ले जाएगा। तो जैसे अगर जो हमारे ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह जो पावर में है, बेसिकली अगर वो लोग भूचड़ खाने, स्लॉटर हाउसेस खुलवाते हैं, शराब खाने खुलवाते हैं, गायों को परेशान करते हैं, जैसे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है, उसने ऑर्डर निकाल दिया कि शहरों में गाय नहीं रख सकते आप, अगर गाय रखोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। तो जो लोग परेशान कर रहे हैं, गायों के हितों के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं, उनके अपने अगर कभी भूले भटके कोई किया हो पुण्य कर्म, तो वो भी 6वां हिस्सा गायब है। सिर्फ आप समझो कि 86% रह जाएगा, 16%, 84%, 16% गायब हो जाएगा। कहाँ गया? ले गए, प्रजा के लोग ले गए भाई, क्योंकि तुमने ढंग से काम नहीं किया। और जो प्रजा के पाप हैं, और प्रजा तो पाप में लगी हुई है, चारों तरफ अनाचार फैलता जा रहा है, उसका भी 6वां हिस्सा राजा को बेसिकली स्वीकार करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राजाओं पे लग रही है ये बात। जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो गुरु हैं, जो अपने संतान को और अपने शिष्यों को जो लोग उचित मार्गदर्शन नहीं दे रहे, उनको धर्म के रास्ते पे नहीं लगा रहे, उनके साथ भी यही होगा, उनको भी झेलना पड़ेगा। और 14वें श्लोक में भगवान ने बोला कि देखो पृथु, अगर तुम मेरा जो आज्ञा है, जो मेरा ऑर्डर है, अगर तुम उसका पालन करोगे, कैसे? ब्राह्मणों के जो नेतृत्व में, ब्राह्मणों के शिक्षाओं के अनुसार ब्राह्मण बताएंगे कि कैसे पालन होगा। तो अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे ब्राह्मणों के अनुगत होकर, तो तुम्हारी प्रजा तुम्हें अत्यंत आदर भी देगी और तुम्हें 4 कुमारों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा, जो कि आगे जाके मिला उनको। तो कैसे मिलेगा? कि गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वरिष्ठ वैष्णवों के मार्गदर्शन के अंदर।
अगर वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो ना तो सम्मान मिलेगा भक्तों के समाज में और ना ही अच्छे वैष्णव के कभी दर्शन हो पाएंगे। कभी संभव नहीं है ऐसा होना। और 16वें श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे सद्गुणों से और तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आकर्षित हो गया, मैं आकर्षित हो गया। और एक्चुअली में सारी बातें ख़त्म हो गई जी। एक बीच में एक मौका ऐसा भी आएगा, सारी बातें ख़त्म हो गई थी, भगवान को चले जाना चाहिए था, बात ख़त्म हो गई, चलो वरदान दे दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भगवान फिर भी वहाँ खड़े रहे क्योंकि अपने भक्त को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा भगवान का। बताओ क्या कर लोगे आप। तो भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे सद्गुणों से बहुत आकर्षित हूँ और मेरी तुम्हें वरदान देने की बहुत तीव्र इच्छा है और तुम वरदान मांगो मेरे से। और जो लोग जिनके पास में सद्गुण नहीं है और जो शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे, जो ठीक से आचरण नहीं कर रहे, कभी उनको मेरा अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। अगर वो सोचे कि हम तो तपस्या से अनुग्रह प्राप्त कर लेंगे, कभी प्राप्त नहीं हो सकता भाई, कभी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो सद्गुण अपने हृदय में संजो रहा है और शिष्टाचार का, सदाचार का पालन कर रहा है, गुरु का, वरिष्ठ वैष्णव का, समकक्ष भक्तों का, अपने से जूनियर भक्तों का जो समुचित आदर कर रहा है, वो मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो उसको मेरा अनुग्रह प्राप्त होगा। तपस्या के दम पर, योग के दम पर कोई सोचे कि मुझे प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। हमें चैतन्य चरितामृत में ये कथा मिलती है कि जब चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में रात्रि के समय नृत्य कीर्तन करते थे तो एक ब्राह्मण आया जो बचपन से सिर्फ दूध ही पी रहा था। उसने कहा कि मैंने बहुत तपस्या की, मुझे भी दिखा दो महाप्रभु का नृत्य कीर्तन। तो शिवास पंडित को दया आ गई, उसको छुपा दिया। महाप्रभु ने नृत्य कीर्तन शुरू किया। उन्होंने बोला कोई भारी व्यक्ति है यहाँ पर, मुझे आनंद नहीं आ रहा। कौन है यहाँ पर? शिवास पंडित ने निकाल के सामने खड़ा कर दिया उस ब्राह्मण को, जी ये है। अब इसने बड़ा हाथ पैर छोड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो दूध पीने वाले ब्राह्मण, दूध पीने से नहीं बात बनेगी भाई, दूध पीने से नहीं बात बनेगी। तुम सोचो कि तपस्या के बल पर हमारा तुम ये आनंद प्राप्त कर लोगे, दर्शन कर लोगे भक्तों के, ये संभव नहीं है। तो उसने बड़ी क्षमा मांगी और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी अपने अंतरंग पार्षदों में उनको शामिल कर लिया। महाराज पृथु ने भगवान की सारी जो शिक्षाएं हैं उन्होंने सहर्ष उन्होंने स्वीकार की, इंद्र को क्षमा प्रदान की और फिर भगवान ने अनुमति दी पृथु महाराज को उनके चरण कमलों की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। और 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जाना चाहते थे, गए नहीं, रुके रहे वहाँ पर। और पृथु महाराज क्या कर रहे हैं? पृथु महाराज भगवान को देखना चाह रहे हैं, आंखों में से आंसू गिर रहे हैं, ना तो भगवान को देख पा रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं भगवान को, भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कंठ अवरुद्ध है जी, बोल नहीं पा रहे। तो क्या कर रहे हैं? ऐसे खड़े हैं हाथ जोड़ के और भगवान को अपनी आँखों के माध्यम से अपने हृदय में जो है कैप्चर करने की, उनको बंदी बनाने की, उनको अपने हृदय में संजोने की चेष्टा कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण मथुरा में गए थे अक्रूर जी के साथ में, तो कृष्ण बलराम चल रहे थे ऐसे जैसे दो शेर चल रहे हों। और मथुरा की जो नगर की स्त्रियां हैं वो लज्जा के मारे सामने तो आ नहीं पाई, अपने घर की छतों पे चढ़ गई और वहीं से कृष्ण बलराम को देख रही थी अपने नेत्रों के माध्यम से और उनको पी रही थी और अपने हृदय में
उनको उतार रही थी, अपने हृदय में उनको बंदी बना रही थी। सारी भक्ति इसी का काम है, सारी भक्ति इसी का काम है। बस वो बहुत देर तक हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए, भगवान भी खड़े हुए हैं, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना भाई मेरे को, आपने कहीं जाना तो नहीं, अब भाई मुझे कहीं नहीं जाना मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर खड़ा हूँ, तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम बताओ क्या चाहते हो। अब पृथु महाराज जो हैं वो भगवान को जो है प्रेयर्स, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और पृथु महाराज कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ वरदान तो देते हो, आप सर्वश्रेष्ठ वरदान कौन देगा, भगवान विष्णु देंगे और कोई नहीं दे सकता। लेकिन अब आप सर्वश्रेष्ठ वरदान दे सकते हो, आपसे भौतिक सुविधाएं क्या मांगूं, वो तो कर्मों के फलस्वरूप अपने आप मिल ही रही हैं, हमारे कर्मों के फलस्वरूप मिल रही हैं। अरे तो भाई भौतिक सुविधाएं नहीं अगर तुम लेना चाहते तो मोक्ष ले लो, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम्बा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष की पराकाष्ठा वैकुंठ में प्रवेश भी नहीं चाहिए। दामोदर अष्टकम में तो यहां तक चले गए, जो भक्त हैं वो कह रहे हैं नहीं वैकुंठ में प्रवेश भी चाहिए। अच्छा तो मोक्ष क्यों नहीं चाहिए आपको, मोक्ष इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो जो कैवल्य है वो तो नरक की भांति है, क्योंकि उसमें आपके चरणों की सेवा नहीं है, आपके चरण कमलों का जो है वो जो रस है, रसास्वादन करने की वो जो अद्भुत सुविधा है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं चाहिए मोक्ष। हम ठोकर मारते हैं जी मोक्ष को, हमें नहीं चाहिए मोक्ष वोक्ष कुछ भी, हम तो एक कुत्ते की तरह हम आपकी सेवा करेंगे बस, जैसे कुत्ता अपने मालिक की सेवा करता है ऐसे हम तो बस, हमें तो आप अपनी सेवा में लगाओ। अरे भाई तो मोक्ष भी नहीं चाहिए तुम्हें तो भाई फिर चाहिए क्या, आप मुझे 1 करोड़ कान दे दीजिए, 1 करोड़ कान दे दीजिए, क्या करोगे 1 करोड़ कानों का भाई, क्या करोगे 1 करोड़ कानों का। वो 1 करोड़ कान मिलेंगे तो शुद्ध भक्तों, जो शुद्ध भक्त आपकी महिमा मंडन कर रहे हैं, आपकी स्तुतियाँ कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, उसको सुनूंगा मैं, उसको सुनना चाहता हूँ। अरे उसको क्यों सुनना चाहते हो भाई, उसको सुनने से क्या होगा, क्योंकि जब शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, शुद्ध भक्त भगवान की सुंदरता का, भगवान की दीनता का, भगवान की दीन वत्सलता का जब शुद्ध भक्त वर्णन करते हैं तो श्रोता के हृदय में भगवान की सेवा करने की, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की वो एक रुचि जागृत हो जाती है। तो मेरे हृदय में भी वो रुचि जागृत हो जाएगी। ऐसा कितने मतलब सामने भगवान खड़े हैं और भगवान का दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रहे, और ये कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों से सुनूंगा तो आपके सेवा की रुचि कुछ थोड़ी सी प्राप्त हो जाएगी। ओह क्या, कहाँ पर वो चल रहे हैं, हम कहाँ पर, किस लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रवण केवल शुद्ध भक्तों से या ऐसे भक्त जो कि शुद्ध भक्तों का संदेश यथारूप दोहरा रहे हो, केवल ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो पेशेवर, जो गायक हैं या पेशेवर कथावाचक हैं, उनसे सुनेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनसे सुनेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम पेशेवर लोगों से, चाहे वो भगवान कृष्ण की महिमा क्यों ना गा रहे हो, कभी हमारा संबंध तत्व हमारा जागृत नहीं होगा, कभी हमारे हृदय में भगवान की सेवा में संलग्न होने की वो जो रुचि है, वो जो प्रेरणा है, कभी हमारे हृदय में नहीं आएगी। हम तो भगवान की स्तुति सुनेंगे, भगवान की महिमा सुनेंगे और उसमें से अपने लिए सुख निकालने की चेष्टा ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब बात है, लेकिन बहुत निकृष्ट है,
बहुत निकृष्ट है। महाप्रभु बहुत ही उन्नत हमें सुविधा प्रदान करने आए हैं, और उसके लिए हमें ये पेशेवर कथावाचकों से बच के केवल शुद्ध भक्तों से, या उनके चाहे कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं भी है, हमारे जैसे लोग बेसिकली, तो लेकिन जो लोग भगवान का, श्रील प्रभुपाद का जो संदेश है, जो शिक्षाएं हैं, यथारूप दोहराने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, और उससे हमारी सेवा की भावना बढ़ेगी। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।